अक्सर इख्तलाफी अज्जा अब तहलील हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमने इस मुसलसल पूरे एक महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही और हुकूमत के साथ हमारी मुज़ाकरात में जितनी पेशरफ्त होती रही, हमने उस पेशरफ्त से मुसलसल उनको आगाह रखा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। आज उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। हर चंद के उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही, ताहम मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। मैं उनको शुक्रगुजार हूं इस हवाले से। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला ज़िम्मेदारान से भी मुशावरत करें, और कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तिफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद जब पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो अनथक मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की टीम्स ने मिल के ये पिछले 1-2 महीने में किए हैं वो आपके सामने हैं, और जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है, उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को कल सुबह का टाइम दिया है, और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनकी तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे, और मेरा उम्मीद यही है कि जैसे इनका मुलाकात ख़त्म हो जाता है और हमारा पार्लियामान का इजलास होता है, तो मौलाना साहब मेरा रिक्वेस्ट मानेगा, और जो अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करे। और उम्मीद ये भी है कि ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आइन की इत्तफाक राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आइनी तरमीम को भी इत्तफाक राय से, सियासी इत्तफाक राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम साथ अगले पार्लियामानी सेशन में होंगे और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे तशरीफ रखते थे, 2 दफा आए, तवील अरसा बैठे, अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। अलैक्स लैक के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही PTI की बातचीत होती रही?
PTI का तो हम तो आइन मुलाकात हुई होंगी जी। मुलाकात मेरा हुई होंगी। PTI के साथ मौलाना तो साहब, जो अपोजिशन की इंटरेक्शन जानिब से नहीं ये हुआ। कहा जा रहा था कि उनके मेंबर्स जो हैं उनको उठा लिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं, तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा क्या ये बताइएगा कि इस वक्त इस आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-8, 9-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 4 दफा यहाँ पर आए, वजूहात क्या है, क्यों जरूरत पेश आई? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों के इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूं और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूं, और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मुस्लिम लीग नवाज के और बाकी जो हमारे एतहादी, कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लिमानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करें, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम बढ़ सकते हैं।